हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करें गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा का 2015 नंबर का पेपर। गोविंद पारिसर से 112 नंबर का पेपर। प्रशस्तांगुल हनु स्कंदो अति लालावान किस दृष्टि के लक्षण है? व्याघ्र दृष्टि के लक्षण होता है। सिंह दृष्टि सुश्रुत कल्प स्थान में बताया। फिर ओष्ठ व गंड प्रदेश पर कौन सा छेदन करते हैं? तिर्यक छेदन करते हैं। पानीपात पर, चंद्रमंडल, गुदा और मेढ्र पर अर्धचंद्राकार छेदन। कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, भू, ललाट और संख पर तिर्यक छेदन करते हैं। हनु, संख व गंड पर कौन सा बंध निर्दिष्ट है? तो खटवा बंध। तो खट्टी हगास HGS हनु, संख और गंड प्रदेश पर खटवा बंध बांधते हैं। या आरबीएस के 2026 में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। बंध कितने होते हैं? सुश्रुत के अनुसार 14 प्रकार के होते हैं। चरक के अनुसार 2 होते हैं। वामावर्त, दक्षिणावर्त। वाग्भट ने सुश्रुत के 14 प्लस 1 उत्संग बंध बताया बाहुभग्न में। अंशपीठ में कौन सी संधि होती है? तो सामुदक संधि होती है। तो समुद्र के अजीब नितम तो अंश गुद भग और नितम प्रदेश में सामुदक संधि होती है। यार 20 के 2026 में क्वेश्चन आया था। वलय व बलास किस स्थानगत व्याधि होती है? तो कंठगत व्याधि होती है। कंठगत रोग कितने होते हैं? 17 होते हैं, परंतु वर्णन 18 का मिलता है। सुश्रुत निदान 16 में वर्णन किया गया मुख रोग के अंतर्गत। वलय में कब दोष होता है? बलास में कभी दोष होता है। अर्श चिकित्सा कितने कितने समय के अंतराल दिनों में निर्दिष्ट बताया गया? 7-7 दिन के अंतराल पर बताया गया। और चिकित्सा का क्रम क्या होता है? रेल पा होता है। राइट, लेफ्ट, पोस्टीरियर और एंटीरियर होता है। वेदना सातत्यम संधि विक्रिया किस संधि च्युति का विशिष्ट लक्षण होता है? तो विश्लिष्ट का विशिष्ट लक्षण होता है। विश्लिष्ट में क्या होता है? वेदना सातत्यम लक्षण मिलता है। और विवर्तित में विषमंगता वेदना, तो वी तो विषमंगता वेदना। अब क्वेश्चन आया था पीजी 2023 में कांड भग्न के भेद कितने होते हैं? 12। संधि मुक्त भग्न के भेद तो 6 होते हैं। भग्न अध्याय तो सुश्रुत निदान 15 में बताया गया। कपाल भग्न की साध्य साध्यता तो असाध्य होता है। कपाल भग्न असाध्य होता है। परिपोट व्याधि में दोष प्राधान्य होता है। वात दोष प्रधान होता है। कर्णपालिका रोग कितने होते हैं? 5 होते हैं। वृत्ति उपाय निषेवेद किससे संबंधित है? धर्म अविरोधी से संबंधित होता है। चरक सूत्र 5 में बताया। वृत्ति का उपाय धर्म के विरोध नहीं होना चाहिए। जागृह निखिलम आदो किसके संदर्भ में? तो अश्विनी कुमार के संदर्भ में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो कर्णपालिका रोग कौन होते हैं? 5। परिपोट, उत्पात, उन्मत्त, दुखवर्धन, परिलेहा। परिपोट में वात दोष होता है तो परि की बात। उत्पात तो प्यार में उत्पात होता है। प्यार में उत्पात होता है तो उत्पाटक में प्यार दोष। उन्मत्त तो कवि का मन तो कवि दोष होता है। दुखवर्धन त्रिदोष होता है। दुख में तीनों दोष तो क्या होता है? वात पित्त कफ दुखवर्धन होता है। परिलेही क्या होता है? तो रणवीर कपूर प्लस क्रमी तो क्या होता है? रणवीर कपूर प्लस क्रमी तो परिलेही होता है। आगे बढ़ते हैं। जागृत निखिलम आदो किसके संदर्भ में? तो अश्विनी कुमार के संदर्भ में। बोटनिकल नेम इज द ज्योतिषमती इज द सेलेस्टियल पेनिकुलेटस होता है। अर्धचंद्र, चंद्र चक्रम च सूची मुखम अवांग मुखम च किस भगंदर के संदर्भ में? चिकित्सा तो परिस्रावी भगंदर के संदर्भ में आया हुआ है। खजूर पत्र तो परिस्रावी भगंदर में छेदन करते हैं। परिस्रावी भगंदर कफज भगंदर होता है। अष्ट सतारिष्ट किस व्याधि में निर्दिष्ट है? शोथ व्याधि, शौतु व्याधि में निर्दिष्ट होता है। गंडीराध्यरिष्ट शौतु व्याधि में निर्दिष्ट है। ओजस कर्म परम तो स्नान को कहा गया है। और परम ओजस कर्म तो इंद्र रसायन के संदर्भ में है। वक्ष में वाता सिराओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। धेनु का किससे संबंधित? दुष्ट वेद सिरा से संबंधित होता है। अमलम किससे संबंधित? सत्वम विकारण से संबंधित होता है, यानी कि मन से संबंधित। अमलम तो मल से संबंधित होता है, मन से। पंचमूल शब्द का कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है पंचमूल में। द्रव्य प्रधान इति कृत्वा वक्षाम कौन सा सिद्धांत? तो अप्युग्म सिद्धांत होता है। सिद्धांत के प्रकार कितने होते हैं? तो चरक विमान 8 में 4 प्रकार के सिद्धांत बताए गए। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अप्युग्म। पंचमहाभूत को छोड़कर सभी प्रतितंत्र सिद्धांत में आते हैं। त्रिदोष, सप्तधातु, ये सभी है ना। और सर्वतंत्र में क्या आते हैं? तो रोगों के निदान, लक्षण व चिकित्सा इत्यादि आते हैं। उपजीविका में दोषों का प्रधान होता है तो रक्त और कफ होता है। उपजीविका में दोष प्रधान तो रणवीर कपूर होता है। ऊर्ध्व स्तनी किससे संबंधित है? धात्री से संबंधित होता है। इससे ऊर्ध्व स्तनी से कराल दंत होते हैं। लंब स्तनी से नासिका का आच्छादन होता है। स्थूल स्तनी से ग्रीवा का भग्न होता है। आगे बढ़ जाते हैं। लंब स्तनी तो नासिका मुख का आच्छादन, श्वास अवरोध से मृत्यु। स्थूल स्तनी से ग्रीवा का भग्न होता है। मोह, आच्छा, द्वेष, कर्मज किस पुरुष के लिए कहा गया? राशि पुरुष हेतु कहा गया है। कौन सा फल अपक अवस्था में श्रेष्ठ माना गया? बिल्व फल अपक अवस्था में श्रेष्ठ माना गया। कच्चा कपित खराब नहीं होता है। कच्चा कपित खराब होता है और कच्चा बिल्व श्रेष्ठ होता है। मानस विकारों का मूल कारण प्रज्ञा अपराध होता है। ध्यान किस महाभूत से संबंधित? पृथ्वी महाभूत से संबंधित होता है। हायोसाइनिन किसका एक रासायनिक घटक? तो पारसी की वाणी का घटक। रक्त कोष्ठ अभिनिवृत्ति किस ज्वर का लक्षण? पित्त ज्वर का। कंटुग्न पुस्तक महाकसाय में द्रव्य वर्णित आरगवत होता है। सोनित स्थापन महाकसाय में मृत कपाल आता है। छठी निकरणी में मृतिका आता है। पूरी सुरंजनी में भ्रष्ट मृतिका आता है। उदत प्रश्मन महाकसाय में अर्जुन आता है। पीजी 2024 का क्वेश्चन। अशोक वेदना स्थापन महाकसाय में आता है। कंपिलक की परिगणना चरक ने किस वर्ग में की है? तो फलिनी द्रव्य में की है। कंपिलक रेचन करता है। पानी छाड़ का प्रयोग किस व्याधि में निषिद्ध है? तिमिर व्याधि में निषिद्ध होता है। मेद्यानाम चाति निषेवनात् किस सोतस की दृष्टि का हेतु है? तो मेदो व सोतस की दृष्टि में मद्यानाम चाति निषेवनात् क्वेश्चन आता है। वारुणी च अपि न सेवनात् यह किस में आता है? ये दूसरे में आता है। वारुण्य चापी सेवना। फिर सुश्रुत संहिता के अनुसार किस आचार्य ने गर्भ के प्रथम सिर की उत्पत्ति मानी है? तो शोनाक ने। तो कुमार सोना का सिर तो कुमार सिरा भारद्वाज चरक ने माना और शोनाक तो सुश्रुत ने माना। दोनों ने सिर की उत्पत्ति मानी। अन्न संगात किस कप का विशिष्ट कर्म है? तो क्लेदक कप अन्न का संगात कराता है। निसत, हस्तपाद, सिर, काय संगी कौन सा मूलगर्भ होता है? प्रतिकूल मूलगर्भ निदान स्थान के 8वें अध्याय में बताया गया। 4 भेद होते हैं। प्रतिकूल, कील, परिग और बीजक, जिसमें मूलगर्भ की गति 8 होती है। गर्भसंग 3 होता है। मूलगर्भ का पालन 4 माह तक कराते हैं। निसत, हस्तपाद, सिर, काय संगी तो प्रतिकूल में आता है। तो निसत प्रतिकूल तो NP। पीजी 2023 और 24 दोनों में क्वेश्चन आए। ना सिरा स्नायु संकोच किसके लिए कहा? तो पाद अभ्यंग के लिए कहा है। चरक सूत्र 5 में। सुश्रुत अनुसार वृषणों की उत्पत्ति मानी गई है। तो रणवीर कपूर के मामे के वृषण तो रक्त, कफ, मांस और मेद के प्रसाद भाग से। मत्स्यान दधि च मांसश्च यौकाश न सीलिएट निरंतर नहीं खाना चाहिए। तो मत्स्यान दधि च मांसश्च यौकाश तो इसके संदर्भ में क्या है? तो निरंतर नहीं खाना चाहिए, न सीलिएट। चरक सूत्र 5 में। उदरदित्वम अर्धित आकृति कर्णम किस व्याधि का पूर्व? तो उन्माद का। उदरदित्वम अर्धित आकृति, उदर और अर्धित आकृति आए तो उन्माद का पूर्व है। पिपली का शोधन गोदुग्ध से करते हैं। कृत्रिम हड़ताल में संख्या व गंधक का अनुपात होता है 49:24। पीजी 2024 में क्वेश्चन आया था। कृत्रिम हड़ताल निर्माण में संख्या व गंधक का अनुपात 49:24 होता है। AS2S3 हड़ताल का सूत्र होता है। हड़ताल के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पिंडताल, पत्रताल। पिंडताल स्त्री पुष्प हरम होता है और पत्र श्रेष्ठ होता है। रस कपूर का प्रयोग किसके साथ निर्दिष्ट है? दारू सीता के साथ निर्दिष्ट है। फिरंग रोग में उपयोगी रस कपूर 2 वितस्ता प्रमाण में पुट हेतु निर्दिष्ट। तो कुकुट 2 बिता चलता है। पुट संख्या टोटल कितनी मानी गई? 10 मानी गई। कुकुट पुट का उपयोग तो धातु भस्म बनाने में किया जाता है। पुट का उपयोग धातु भस्म बनाने हेतु उपयोग करते हैं। वातात जलात में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। रामाय में फोर्थ होती है। वातात जलात में पंचमी विभक्ति होती है। काश्यप अनुसार कर्म अनुसार धूप के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। अनुधूप, प्रतिधूप और धूप। धूप, अनुधूप और प्रतिधूप 3 होते हैं। काश्यप अनुसार धूप टोटल कितनी बताई गई? तो 41 धूप बताई गई। काश्यप अनुसार अष्टम मास में गर्भिणी का लक्षण क्या होता है? ओज का आदान प्रदान, यह अष्टम मास में गर्भिणी का लक्षण होता है। चरक अनुसार त्रिवल्कल क्या है? तो पुतिक, तिलवा को कृष्णगंधा, यह क्या होता है? त्रिवल्कल होते हैं। चरक सूत्र 1 में बताया। क्षेत्र क्या होते हैं? चरक अनुसार अर्क, स्नोई और अस्मंतक होते हैं। अर्क, स्नोई, अस्मंतक। अर्क वमन विरेचन दोनों करता है। स्नोई विरेचन करता है और अस्मंतक केवल वमन करता है। रस तरंगणी के अनुसार अर्क, स्नोई और वट होता है। चरक अनुसार
त्रिवल्कल में पुतिक तिलवा को कृष्णगंधा तीनों आते हैं। नस्य आपजन्य मूर्छा की चिकित्सा क्या होती है? मुख पर शीतल जल के छींटे छाटना चाहिए। मुस्तादिगण वचादिगण में बाल चतुर्भद्र में सामान्य औषध द्रव्य क्या होता है? तो मुस्ता होता है। मुस्तादिगण वचादिगण व बाल चतुर्भद्र गण में सामान्य औषध तो मुस्ता होती है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण का घटक कितने होते हैं? 4 होते हैं। पिपली, अतिविषा, नागरमोथा और कर्कट संगी। यह बिहार एवं 2025 में 3 बार क्वेश्चन आया। मुख्य घटक क्या होता है? अतिविषा होता है। कौन सा रस विषग्न माने गए? कटु और तिक्त रस जो होता है विषग्न होते हैं। हृदय व क्रमिणुत द्रव्य कौन है? तो पटोल होता है। निरुबस्तु हेतु प्रशस्त काल तो मध्याह्न बताया। किसने? अष्टांग हृदय ने। अष्टांग हृदय ने निरुबस्तु हेतु प्रशस्त काल मध्याह्न बताया। अनुवासन हेतु चरक ने शीते बसंते मतलब हेमंत शिशिर ऋतु में और बसंत ऋतु में दिवा बताया। शरद ग्रीष्म वर्षा ऋतु में रात्रि बताया। त्रिमद में सम्मिलित होता है तो मस्तवीची मुस्तक चित्रक और विडंब होता है। मात्र का मर्म की संख्या होती है तो 8 होती है। समंगा व मोच रस किस महाकसाय में सम्मिलित है? तो संधानी व पुरुष संगणी दोनों महाकसाय में सम्मिलित है। प्रावट ऋतु में पीने योग्य स्नेह तेल होता है। शरद में घृत, वसंत ऋतु में मज्जा व वसा का उपयोग करते हैं। सिराजाल व प्रवणिका की चिकित्सा निर्दिष्ट कर्म छेदन करते हैं। सिराजाल और प्रवणिका पर छेदन करते हैं। अनंतवात में निर्दिष्ट चिकित्सा रक्त मोक्षण होती है। अनंतवात एक शिरोरोग होता है और उसमें रक्त मोक्षण चिकित्सा करते हैं। सुश्रुत उत्तर 26 में बताया। इंद्रधनुष अभियान में सम्मिलित टीका नहीं तो कोलेरा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो सारंग के अनुसार बाल्य अवस्था का काल क्या होता है? 16 वर्ष तक होता है। छेदन रोग कितने होते हैं? 11। भेदन योग 5, वेदन योग 15 और लेखन योग 9 होते हैं। सेक से फुटपाक में कितना गुना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। सेक से फुटपाक में 2 गुना समय लगता है। फुटपाक और सेक पढ़ते तो लेखन स्नेहन रोपण होता है। लेजर लेखन स्नेहन रोपण 100 200 300। सेक में 200 400 600 हो जाएगा। सुश्रुत तो सारंग ने 300, सुश्रुत ने बताया 200 400 600, सारंग ने बताया 300 600 और 400। तो उसने नीचे वाले दो का क्रम भी उल्टा कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। गर्भ स्पंदनम किस जात हारनी का विशिष्ट लक्षण है? स्तंभनी का विशिष्ट लक्षण है। धतूरा व्हिच इज द टाइप ऑफ पॉइजन? तो ड्रिलेंट पॉइजन होता है। ड्रिलेंट पॉइजन। पंच सुगंधी द्रव्य है तो कपूर, कंकोल, लवंग, पूग और जातिफल। यह पंच सुगंधी द्रव्य होता है। इसमें त्रिसुगंधी द्रव्य लव पूजा, लवंग, पुष्पल, जातिफल में काका को जोड़ देते हैं। कपूर और कंकोल को। तो लव पूजा, काका, ये 5 द्रव्य होते हैं। अष्टांग हृदय पर अष्टांग हृदयोघात टीका किसके द्वारा लिखी गई? तो आसाधर के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्म रसायन निर्माण हेतु पात्र उदुम्बर पात्र उपयोग करते हैं। पीजी 2023 में क्वेश्चन है। मातंगी जात हारने का मारण काल क्या होता है? 9 दिन होता है। गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुर सत्यजीत किस ऋतु के संदर्भ में कहा? बसंत ऋतु के संदर्भ में कहा है। गुरु शीत और दिवा स्वप्न का स्निग्ध चीजों का और अम्ल चीजों का मधुर चीजों का सेवन त्याग कर देना चाहिए तो बसंत ऋतु में। महोत्सव क्या है? तो शुंठी होती है। प्रकृति व सुवंत विद्यावान ओजस्विनम किस प्रकृति का विशिष्ट लक्षण है? कपच प्रकृति का विशिष्ट लक्षण है। नेत्र में विस्तावनार्थ प्रयुक्त पत्र साफ पत्र होता है। अमर्ष में प्रधान महाभूत अग्नि होता है। क्रोधी और गुस्से वाले में अग्नि महाभूत प्रधान होता है यानी पित्त। इन एपिग्लोटिस विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड? तो हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है या एचपीएससी 2025 में आया था। ग्लासगो कोमा टेस्ट इन इंडिकेटेड तो हेड इंजरी में पाया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क तो 1030 होती है। अब अपन पढ़ते हैं ब्रेस्ट मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1030, यूरिन की 1010, सीएसएफ की 1005, ब्लड की 1025 और मेल की नहीं। आगे पढ़ते हैं। नॉर्मल सीरम फेरेटिन लेवल तो 20 से 200 mg होता है। सीरम फेरेटिन लेवल से किसके टेस्ट उपयोग करते हैं? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में उपयोग करते हैं। नॉर्मल लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होती है। मेल में 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। लेब्रिंथ एंड पैकेजिंग ऑफ द ड्रग कम अंडर विच रूल? तो रूल 161 में आता है। लेबलिंग एंड पैकेजिंग ड्रग का तो रूल 161 में आता है। गैस्ट्रोजुजिनोटोमी इज डन द कंडीशन तो बाइलरी एट्रेसिया में करते हैं है ना। मायरिंगोस प्लास्टी शुड बी डन विच कंडीशन? तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्लोजर में करते हैं। ब्रेडिफ्रेनिया फाउंड इज द कंडीशन तो पार्किंसोनिज्म में पाया जाता है। शिलिंग टेस्ट इंडिकेटेड तो विटामिन B12 डिफिशियंसी में शिलिंग टेस्ट करते हैं। हेरियन सिंड्रोम इज रिलेटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस से संबंधित होता है। हर्ष दोष का विशिष्ट कर्म तो पित्त का होता है। वात पित्त के कारण हर्ष होता है। वात पित्त के कारण हर्ष, पित्त और कफ के कारण मोह। हर्ष उत्साह की योनि वात होती है और क्रोध पित्त के कारण आता है। स्वभाव की सिद्धि हेतु प्रयुक्त होती है तंत्र युक्तियां। त्रिलोकपतिये नमः किस आचार्य कृत मंगल आचरण है? चक्रपाणि कृत होता है। द्रुत द्रावम स गौरवम किसके लिए कहा? वंग के लिए कहा है व यसत के लिए। द्रुत द्रावम च गौरवम तो वंग और यसत के लिए कहा है। द्रुत द्रावम शीतलम माक्षिक के लिए। दूत द्रावम शीतलम तो शीतल मासी। फिर दूत द्रावम स्फोटनम चिक्कनम तो चिक्कन कौन होता है? तो मृदुमंडल हो तो लोहे से चिक्कन को काटते। वंगवत द्रवते तो द्रवित कौन होती है? चप्पल होती है। वंगवत द्रवते तो चप्पल। आगे बढ़ते हैं तो शक्र धनुष प्रभवम किस व्याधि संबंधित है? रक्त पित्त संबंधित होता है। चरक निदान 2 में बताया गया। आज से पाक कौन सा धातु प्रदोषक विकार है? तो रक्त प्रदोषक विकार है। चरक सूत्र 28 में बताया। पलाश आदि चूर्ण का प्रयोग किस योनि की चिकित्सा में? तो पिछली योनि की चिकित्सा में उपयोग करते हैं। इति अपना गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय पीजी एंट्रेंस 2015 का गोविंद पारिक सर से 112 नंबर पेपर समाप्त होता है।